नहीं मारा जाता है और किसी का एग्जाम नहीं छोड़ा जाता, किसी को धक्का नहीं मारा जाता, 10,000 से लेकर 50,000 फाइन लगा दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं। इन पे क्या आपके टर्म एंड कंडीशन में है क्या, जो 10 दिन अनुपस्थित रहती हैं तो 10,000 से लेकर 50,000 तक कहाँ का फाइन लगाया जाता है? प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में किस तरह शिक्षा मंदिर के नाम पर छात्राओं से वसूली की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण आज केएनडीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल साइंस में देखने को मिला है। यहाँ तमाम छात्राएं हैं जिनको फीस लेट जमा करने के कारण बाहर कर दिया गया है, इन्हें प्रैक्टिकल देने से वंचित कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्राएं हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस कारण इनको बाहर किया गया है और किस समस्या के कारण बाहर किया गया और कितनी इनकी फीस नहीं जमा थी, कितनी फीस नहीं जमा थी, कितनी फीस लगती है यहाँ और किस कारण बाहर किया गया। फाइन लगाने के लिए। कितना फाइन लगाए, किस बात की फाइन लगाए हैं? डेली आने पे परसेंटेज कम कर दिए हैं, परसेंटेज कम होने के कारण 10,000 फाइन मांग रहे हैं, किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी से 50,000। और हम लोग डेली पढ़ने आते, मेरा 1 महीने का सीधे गायब कर दिए, बोले 1 महीना नहीं आई थी पढ़ने। 365 दिन में अगर कोई 65 दिन नहीं आएगा, 300 दिन आएगा तो अटेंडेंस कम हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। ये 10 दिन ना आने के एवज में करीब 10,000 से 50,000 तक फाइन लगाया जा रहा है। ये कहाँ का नियम और कानून है? कितना फाइन लगाया जाता है? किस कारण आज आपको बाहर किया गया है? सर फीस के लिए हम लोग को बाहर किया गया है। किस बाकी है? फीस भी नहीं बाकी है सर। सेकेंड ईयर का हम लोग का फाइन इतना एक्स्ट्रा लगा रहे हैं लोग फाइन। सेकेंड ईयर के फीस के लिए हम लोग को बाहर किया गया है, जो कि फर्स्ट सेकेंड ईयर का फीस हम लोग पहला किस्त जमा कर दिए, दूसरा किस्त हम लोग का 10 दिसंबर का था, 10 नवंबर को मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग को बाहर किया गया। और एग्जाम का धमकी दिया जा रहा है कि नंबर काटा जाएगा और एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। शशिबाला ये छात्राएं हैं जो काफी आक्रोश में हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह की उत्पीड़न किए जाते हैं यहाँ के शिक्षकों द्वारा। कहीं आप लोग के आज परिजन आए थे, ये भी जानकारी मिली है, परिजनों को भगाया गया है? यस सर, हाँ धमकी वो अंदर से धक्के दे भगाया गया। पूनम मौर्य परिजन आए थे बातचीत करने, फीस जमा करने, या किस लिए भगाया गया है? सर फीस के लिए 1,000 फाइन लगा। 1,000 फाइन कोई देगा सर? क्या हुआ आपके बात करने आए पापा, सीधा धक्के मार के बाहर कह रहे हैं, गेट से बाहर निकाल के धक्के मार के तुम बाहर जाओ, सीधा धक्के मार के बाहर कर दिए, बात ही नहीं किए हैं। अच्छा, ये पहली बार आपके माता पिता के साथ हुआ कि इससे पहले भी आप लोगों के साथ होता था? हाँ, हम लोग के साथ भी, हम लोग कोई समस्या लेके जाते हैं तो साफ कहते हैं तुम लोग बाहर रहो, तुम लोग को नहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। वहाँ पे नंबर काटने की धमकी दी जाती है, दिया जाता है। किस चीज का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है? किसी भी कोई भी अगर समस्या रहता है हम लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं लोग। अगर आप लोग की परेशानी होती है, बीमारियां होती है, उस दौरान भी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया? हाँ, रिजेक्ट कर दिया। हम लोग नहीं आते कॉलेज तो उसके लिए फाइन ले लेते हैं सब। जो तुम कंचन दीदी वाली बात को हाँ, और एक कंचन दीदी उनके पापा एक्सपायर हो गए थे तो उनका पीटीएम नहीं हो पाया तो उसके लिए फाइन लगाए। तो बोली तो कह रहे हैं अपने पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आओ तब हम मानेंगे, उसके लिए फाइन लिए हैं सब। आपको ये भी जानकारी होगी कि कोरोना काल के दौरान तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने गार्जियन को खो दिया, जिसके बाद से उनके बच्चे पढ़ने से वंचित हो गए हैं। ये सभी विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं ये सभी विद्यार्थी गरीब परिवार से आते हैं, जिन्होंने अपने पिता की रोजी रोटी के बाद से अब कैसे भी हिम्मत करके पढ़ाई का हौसला जुटाया, जिसके बाद से आज इन विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा इनका उत्पीड़न किया जाता है, साथ ही इनको प्रताड़ित किया जाता है। ये देखिए एक छात्रा हैं जो यहाँ नर्सिंग पढ़ाई कर रही थी, जिनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये विद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित की गई हैं, जिनके आंखों से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये रो रही हैं। मत रोइए, आप हौसला रखिए, हम लोग साथ हैं आपके। क्यों रो रही हैं आप? साथ हैं हम लोग आपके। सर हम जाके उनके पास रोए भी थे कि मेरे पापा, हम पहले नहीं रो रहे थे, हम कहा हम नहीं रोएंगे, हम नहीं बात करेंगे, लेकिन फिर बाद में हम जाके रोए भी थे। सर ऐसी प्रॉब्लम है, तो देख रहे थे एप्लीकेशन में हम क्या लिखे हैं, सच में इसके पापा मरे हैं कि नहीं मरे हैं। अच्छा, चेक किया जा रहा था। कोई छात्र ना हो जो अपने पिता और माता की मृत्यु का झूठ बोले, ऐसा लग रहा था क्या उन्हें? बताइए, अभी हम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं कि अपने पापा का या फिर अपनी दादी का, अपनी मम्मी का झूठ में बताएंगे? ये हमारे कवर करने के बाद ये देखिए अध्यापक आए हैं, अध्यापक बच्चों को बरगला रहे हैं कि हमें बयान ना दें। ये छात्राओं को बरगलाया जा रहा है। इससे पहले यदि ये शिक्षा का हिम्मत जुटाया होता, साथ ही छात्राओं का उत्पीड़न ना करते, तो आज ये छात्राएं आंदोलित ना होती। और लोगों से जानेंगे किस सेमेस्टर में पढ़ने वाली है। घंटा रोका गया था, जिसकी वजह से मैं 16 किलोमीटर दूर से अकेले आते जाती हूँ साइकिल से, और मुझे जाने में रात हो गया। कल रास्ते में मेरे साथ छेड़खानी भी हुई थी। कॉलेज वाले जिम्मेदार बनेंगे, जिम्मेदारी लेंगे किसी चीज का? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मेरे साथ छेड़खानी हुई थी। आज क्या समस्या हुई? आज क्यों बाहर किया गया? सेकेंड ईयर का फीस नहीं जमा, सेकेंड सेमेस्टर। हम लोग का फर्स्ट ईयर वाले हैं, हम लोग का प्रैक्टिकल रोक दिया जा रहा है। आप लोग को एक डेट दिया गया था 10 दिसंबर तक जमा करना है। 10 दिसंबर है।
नवंबर पहले ही मांगा जा रहा है। अभी सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का हम लोग का जमा है फीस, किस लिए मांग रहे हैं तब? अच्छा ये बताइए फाइन किस चीज का लगाया जाता सर फाइन हर एक चीज पे लगाया जाता है। लेट फीस का लगता है, एब्सेंट का लगता है, हर एक चीज का फीस लगता है। किसी भी कॉलेज में ऐसे नहीं होता है, इतना इसका फाइन ले रहे हैं लोग। कितना फी आप लोग का एक साल का फीस कितना होगा? लेकिन 1,40,000 हो गया हम लोगों का। 1,40,000 जमा कर चुकी है। हाँ, जमा कर चुके हैं हम लोग। बाकी कॉलेजों के दौरान काफी महंगा है या सस्ता है? सबसे ज्यादा फीस यहाँ पे लगता है सर, सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे लगता है। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है यहाँ? पढ़ाई क्या शिक्षकों द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता है? अच्छा व्यवहार किया जाता है, शिक्षक से कोई गलती नहीं है। यहाँ का मैनेजमेंट नहीं सही है सर। गलत है, मैनेजमेंट यहाँ का सही नहीं है। टीचर सही है, मैनेजमेंट सही नहीं है। सर हमेशा नंबर काटने की धमकी दी जाती है और आवाज दबाई जाती है। ये सभी छात्राएं हैं जो यहाँ के मैनेजमेंट द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनके आरोपों का जवाब लेंगे। ये सभी छात्राएं हैं जिनकी आंखें नम हो गई हैं, इनको प्रैक्टिकल से वंचित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सभी छात्राएं अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए इस नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ली है, दाखिला कराई हैं, जिनका सपना आज चकनाचूर होता दिख रहा है। सर किस पद पे हैं आप यहाँ? हम जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में आए हुए हैं। सर आप चेक करने आए हैं? जी जी हाँ। ठीक है सर। यहाँ प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं। आप हैं प्रिंसिपल? आपके सामने ही हम बातचीत कर रहे थे, छात्राओं ने तमाम तरह के आरोप लगाए, उसमें क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा था, प्रशासक हैं हम यहाँ, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा था, एक बच्ची अपने गार्जियन के साथ आके, मैं अपने चेयर पे बैठा। गार्जियन के साथ आती है, गार्जियन को धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। वो ऑन रिकॉर्ड है सर। अगर धक्का होगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर वो की हो तो उस पर आप कार्रवाई करिए। उसका ऑन रिकॉर्ड चलिए करके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिए, ठीक है। उसमें वो बच्ची ऐसे ऐसे लड़ रही है, क्या इस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था हो पाएगा? मैं बोला लाइन लगाने के लिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं लाइन लगाएंगे। वो बाहर करके ग्रुपिंग कर रहे हैं। आपके सामने ही सर, आपके सामने हम भी थे सर। मेरे गार्जियन को जब बाहर निकालेंगे, मेरे गार्जियन के पैसे यहाँ भर रहे हैं ना, ये धक्के मार के कह रहे तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तो हमको गुस्सा नहीं आएगा सर? सर जहाँ कहेंगे तो सर आप अकेले बोल रहे हैं, वहाँ सभी छात्राएं एक साथ कह रही हैं कि उनके गार्जियन के साथ कुछ लोग गुमराह हो गए हैं। जैसे कौन गुमराह किया? यहाँ राजनीति हो रहा है या फिर छात्र संघ के चुनाव हो रहा है या फिर छात्र नेताएं हैं? यहाँ कौन है सर? जो भी आप सुबह से बोलिए एंट्री कराया जा रहा है कि तुम लोग चलो एग्जाम दो। एक सेकेंड नहीं, वो तो कैमरे में लगा है। किसको? देखिए ये कहा जा रहा है आखिर क्यों धक्का मार के निकाला गया है? धक्का मारा ही नहीं गया, कैमरा है, धक्का मारा। अच्छा चलिए ठीक है, सारी बातें ठीक है, आपके भी आरोप बेबुनियाद लगाया जाए। ठीक, इन पे क्या आपके टर्म एंड कंडीशन में है क्या जो फाइन या 10 दिन अनुपस्थित रहती हैं तो 10,000 से लेकर 50,000 तक कहाँ का फाइन लगाया जाता है? नहीं, ऐसा कोई फाइन नहीं है। इन्होंने दिया है सर। जहाँ 92,000 फीस है, वहाँ 1,40,000। जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें 50,000 लगता है। नहीं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें प्रेजेंट होने के लिए समय से प्रेजेंट होना है। कैसे? उसके किस पद पे कार्यरत है आप? प्रशासक के रूप में। हमेशा रहते हैं यहाँ? जी बिल्कुल। प्रिंसिपल से हम बात करेंगे। छात्राओं का आरोप मैनेजमेंट पे है, आप भी मैनेजमेंट के तौर पे हैं, मैनेजमेंट तौर पे सर भी हैं। सर आगे आ जाइए। छात्राओं का आपने आरोप सुना, उनके परिजनों को भगाया जा रहा है धक्के मारकर। 10 दिन लेट होने के बाद से 10,000 से लेकर 50,000 तक फाइन लगाया जा रहा है। कहाँ का ये टर्म एंड कंडीशन है? आप एडमिशन कराते होंगे, तमाम बड़े बड़े पर्चे दिए जाते होंगे, उसमें कहाँ ये लिखा गया है, दर्शाया गया है कि यदि आप 10 दिन लेट होती हैं, 10 दिन नहीं आती हैं तो 10,000 से लेकर 50,000 तक फाइन लगाया जाएगा? सर ये पहले तो पूरा गलत है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। और रही फाइन लगाने की बात है, तो पहले तो किसी को धक्के मार के बाहर नहीं किया गया, वो कैमरे को चेक किया जा सकता है। और जो ड्यू की बात करते हैं सर, तो जो फाइन है वो कभी 10 दिन के अंदर 50,000 की फाइन, ये भी बिल्कुल गलत है सर। ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग हर तरीके से कागज़ से देखा जा सकता है। बस ये है सर ये है कि जैसे मान के चलिए उनकी जो ड्यू फीस होता है सर, पूरे साल का एक सीरियल वाइज से बनाया गया है शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग कोई बच्चे हैं जो ड्यू पहले क्लियर कर देते हैं तो उनका क्लियर हो जाता है, और कुछ बच्चे आखिर कहीं ना कहीं छात्राओं के साथ उत्पीड़न तो हो रहा है। नहीं तो ये सभी छात्राएं एक साथ आप लोगों पे आरोप कतई नहीं लगाते, क्योंकि शिक्षा के गुरु के रूप में माना जाता है सर। माँ बाप के बाद शिक्षक को ही दर्जा दिया जाता है। सर जैसे आज मॉर्निंग टाइम की बात करते हैं तो इनकी जो है सर तमाम प्रकार के आरोप हैं। जैसे 10 बजे से इनका प्रैक्टिकल होना था, तो अभी 40-45 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, तो डिले हुआ। और आज इनको रुकने का पर्पज़ यही था कि कल ये बच्चे प्रैक्टिकल अपना दिए थे, और इनको ये बोला गया था कि कल मॉर्निंग टाइम में जो उनकी ड्यू है वो क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे वो मॉर्निंग में नहीं आया, तो इसलिए इनको कुछ पल के लिए होल्ड किया गया था, ताकि जो बच्चे अपना पेंडिंग ड्यू उसको क्लियर करें। और एग्जाम कराने की बात है तो किसी मैनेजमेंट या किसी की औकात नहीं कि किसी बच्चे के एग्जाम या किसी चीज़ को रोक सके सर। प्रैक्टिकल कितने बजे था, कब इन बच्चों को बाहर किया गया है?
सर जैसे किसी को बाहर, क्योंकि मॉर्निंग से आए तो बच्चे को अंदर इन नहीं किया गया क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल टाइमिंग 10 बजे से था, और जो बच्चे जिनकी मतलब जो ड्यू क्लियर था उन बच्चों को अंदर किया गया। जो बच्चे थे उनसे बाकी नहीं था, जिनका मतलब ड्यू क्लियर डी क्लियर था, जिसका फीस भर दिया गया था, उनको अंदर कर दिया गया, जिसका नहीं था उसको बाहर कर दिया। सर कुछ लोगों को कुछ पल के लिए होल्ड किया गया था यहाँ पे। इसका मतलब ये था, मैनेजमेंट का मतलब नहीं था कि एग्जाम, कहीं ना कहीं इस दौरान छात्राओं का मनोबल टूट रहा है सर। नहीं, वो एंट्री हो रही थी, लेकिन ये बताइए कहाँ का नियम है, किसी टीचर या की कॉलेज है ना, किसी भी व्यवस्था को या स्टाफ को अपशब्द कोई कहेगा तो उस पर हम लोग ये भी रिकॉर्ड होगा, हाँ ये भी अनुशासन करेंगे कि नहीं, ये भी रिकॉर्ड होगा सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड है, सब कुछ ऑनलाइन है, किसी को धक्का नहीं मारा जाता है और किसी का एग्जाम नहीं छोड़ा जाता किसी को धक्का नहीं मारा जाता, 10,000 से लेकर 50,000 फाइन लगा दिया जाता। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बेबुनियाद आरोप है। उन्होंने सर पैसा भरा है वो कह रहे हैं, वो गलत है, उन्होंने पैसा भरा वो कह रहे हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो नहीं वो गलत बोल रही है, पता नहीं क्या बोले, मेरे सामने बोले। आप गार्जियन, क्या हुआ आपके साथ? जैसे कि हाँ फाइन लगा है, जैसे फाइन जो है कि एक्स्ट्रा जो अगर एक दिन लेट हो जा रहा है तो 100 रुपया लेट फीस ले रहे हैं। हाँ 5 दिन हुआ तो 500 रुपया, और प्लस 10 दिसंबर को हमको फीस जमा करना है, आज ही ये फीस मांग रहे हैं 10 नवंबर को। 10 दिसंबर तक डेट दिया गया है। 10 दिसंबर को डेट दिया गया है, उसके लिए प्रताड़ित बराबर बच्चियों को कर रहे हैं। अच्छा, आपकी बच्ची इसमें पढ़ती हैं, नर्सिंग, आपने सपना देखा होगा मेरी बेटी वो नर्सिंग पढ़ के जाएगी, किसी न किसी बड़े अस्पताल में रहेगी, साथ ही हम लोग का भी इलाज करेगी। उस दौरान आपके बच्ची जो है घर जाती हैं, किस प्रकार की समस्या बता रही है कि कॉलेज में इस तरह की प्रताड़ित हो रही है और जा कर घर कर रोती है, डेली बाई डेली रो रही है वो जा करके, इस तरह का प्रताड़ित करते हैं लोग, इस तरह का प्रताड़ित करते हैं। आप भी परिजन है, आपके बच्चे के साथ क्या होता है? सर हमारे साथ ये हुआ कि मैं जिस वक्त हमारे पास हमारी बच्ची ने कॉल किया, उस वक्त मैं मुजफ्फरपुर में था। तो हमने कहा क्या बात है बेटा, तो उसने कहा कि 10 को फीस जमा करना था। तो हमने कहा भाई 10 दिसंबर को, यह तो हमारे पास मैसेज 10 दिसंबर को आया था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बच्ची ने हमारे कहा कि नहीं, 10 जो है आज 9 नवंबर है, आज ही फीस मांग रहे हैं, और जिसके वजह से हम लोगों का एडमिट कार्ड ले लिया गया है और हम लोगों को प्रैक्टिकल नहीं देने दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रबंधक को राजन सर को कॉल किया। राजन सर से हमने ये बात किया कि मान लीजिए जिसका पैसा नहीं, अगर कल आज 9 है, आज ही आप प्रताड़ित कर कम 10 तक तो वेट करना चाहिए आपको। अगर आप ही की बात सही मान लिया जाए कि 10 तारीख का आपने डेट दिया है, तो 10 के बाद में कोई चीज बच्चों के ऊपर कोई प्रक्रिया करनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपको गार्जियन, कहीं ना कहीं ये तानाशाह का नियम नहीं लग रहा है कि 10 दिसंबर को मांगा जाता है, फिर 10 नवंबर को वसूली? सर मैं 1500 रुपया जो है कानून में क्या करके लेट फीस दिया हूँ। ठीक है, और एक बात के लिए यह फोन पर भी कायदे से बात नहीं कर सकते हैं। मैं 500 किलोमीटर दूर हूं, तब भी आकर के आप इसमें बात करूं, वो भी इनकी मर्जी करेगी तब मैं बात कर सकता हूं। कहीं ना कहीं छात्राओं, आप उनके परिजनों द्वारा भी, उनके परिजनों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। जी सर। आपके साथ क्या हुआ है? आप भी परिजन हैं? जी परिजन। क्या हुआ है आपके साथ? क्या हुआ? ये अभी मान लीजिए जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन समूह का तो हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उनको दूसरे क्लास में जाने से पहले जो है कि फीस क्यों वसूली कर रहे हैं ये? जैसे मान लीजिए पहले क्लास का जब जो है कि परीक्षा नहीं हुआ, दूसरे क्लास में बच्चा नहीं गया, आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे, क्या बिना दूसरे क्लास में जाए हुए आप लोग जो है कि उसका फीस जमा कर देंगे? नहीं करेंगे। इनको हमने ये कहा कि अगर जमा नहीं करेंगे तो लेट फीस लगेगा। अच्छा, आपके साथ भी फोन पे ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं? जी सुनिए, तो उसके बाद में ये फ़ोन किए कहे कि फ़ीस जमा करिए। हमने कहा कि सर अभी दूसरे क्लास में बच्चा नहीं गया तो आप फीस कैसे ले रहे हैं? तो कह रहे हैं हमारे वहाँ का ये रूल है। हमने कहा चलिए ठीक है, हमसे कुछ दिन लेट हो गया तो ये क्या कि 1500 रुपया जो है लेट फीस लगा दिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, लेट फीस आप ले रहे हैं तो ले लीजिए। ये क्या करते हैं, लेट फीस का वो रसीद नहीं काटते हैं, ओनली जो इनका फीस है उसी का रसीद कर अपने जेब में डाल देते हैं। वो बाकी का जो है कि जो फाइन जो करते हैं वो फाइन अब ये अपने जेब में रखते हैं या कहाँ रखते हैं अब ये जानेंगे। इनके द्वारा फोन जाता है प्रिंसिपल की प्रशासक का जाता है राजन सर का। राजन सर का फोन से हमारी बात है। ये राजन सर वो अब क्या, हाँ प्रशासक के पद पे ही है। उसके बाद इनकी फ़ोन जाती है, इन्हीं के फ़ोन पे जो है कि बात होती है। अब उसके बाद में ये अभी बच्चे पेपर नहीं दिए, बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कराए, उसके बाद दूसर का किस्त वसूलना शुरू किए। इनका नियम नहीं है,
कभी फीस वसूल कर रहे हैं कोई ठिकाना। ये सभी छात्राएं हैं, आपके तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी छात्राओं को अंदर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये छात्राएं अंदर जाते हुए ये कह रही हैं कि कोई भी गार्जियन बाहर ना जाए। इनको कहीं ना कहीं डर है कि इनके साथ फिर अंदर जाकर प्रताड़न किया जाएगा, साथ ही इनका उत्पीड़न किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ जांच करने आए हैं सर, किस तरह का बाइट नहीं, हालांकि ये कैमरे के सामने कुछ कहने से परहेज कर रहे हैं। ये छात्राएं हैं जो तमाम प्रकार की परेशानियां कैमरे के सामने बताई हैं, साथ ही उनके परिजनों ने भी अपनी परेशानियां बताई हैं, जिनके उन परिजनों के पास भी फोन जाता है। सर क्या नाम है सर आपका? राजन नाम आप ही का है? ये सर राजन है, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाया जाता है कि फोन पे भी अभद्रता पूर्वक बात किया जाता है। कहीं ना कहीं ये बेहद ही निंदनीय है। क्या ये माना जाए कि जिले के तेज-तरार जिलाधिकारी अनुनय झा क्या इस विद्यालय पर कार्रवाई करेंगे? साथ ही सर जांच करने हैं, जांच कर जो आख्या पेश करते हैं उस आख्या पर क्या जांच होती है और क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।